ये राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, जबकि बहुत सारी जन कल्याण की स्कीमें कांग्रेस सरकार की प्रचारित हुई चली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को उम्मीद थी कि 25 की 25 सीटें जीतेगी, उसमें 11 सीट बीजेपी हार गई। तो ऐसा क्या कमाल हुआ कि विधानसभा में आप हार गए, कांग्रेस हार गई, और लोकसभा में 11 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो इसमें ये कामयाबी आपकी है, सचिन पायलट की है, या अशोक गहलोत की है? कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस, हमारा इंडिया अलायंस 11 में से 3 सीटें हमारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे उनकी जीती हैं, एक कम्युनिस्ट और एक रीजनल पार्टी। और आपने कहा विधानसभा चुनाव हार गए, बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान में पिछले 30 सालों से 5 साल सरकार बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की रहती है, ये परिपाटी बनी हुई है। लेकिन इस बार हम लगभग 70-72 विधानसभा सीट जीते हैं 200 में से, और इससे पहले चुनाव होते थे तो 200 में से हम कभी 20, कभी 50, इस बार 72 भी जीते हैं। तो इसमें सबने मिलकर काम किया, सबका सामूहिक योगदान था। दुर्भाग्यवश हम सरकार नहीं बना पाए। अच्छा चुनाव लड़ा, हमारी कुछ कमी रह गई होगी इसलिए हम चुनाव नहीं जीते। लेकिन जो देश में आज वातावरण बना है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश और विदेश में चर्चा इस बात की है कि जिन लोगों को इस बात का घमंड हो गया था कि पब्लिक और पब्लिक की वोट हमेशा हमारी जेब में पड़ी रहेगी, वो गलतफहमी लोगों ने दूर करी है। ये 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये कौन लोग बोलते थे? और आज जब परिणाम नहीं आए तो जवाबदेही किसकी है? ये अंदरूनी मामला भाजपा का है, लेकिन कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था 300, 400, 500 का और धरातल पर आ गए? तो बात अभिमान की है, बात घमंड और गुरूर की है। जनता ने जो वोट डाला है विनोद जी, वो भाजपा को सरकार का गठन करने के लिए दिया है, लेकिन अपनी मनमानी कर कर विपक्ष को दबाने कुचलने का जो छूट देने का उनको एक भ्रम था, उसको तोड़ दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।